एक दफा का जिक्र है, महापुर नामी एक बहुत ही खूबसूरत और पुररौनक शहर था। उसी शहर में एक छोटे से मगर प्यारे घर में आमिना अपनी माँ के साथ रहती थी। वो दोनों रोजाना मिलकर बहुत लजीज मिठाइयाँ बनाती थीं और फिर आमिना उन्हें शहर के लोगों को बेचती थी। बाहर की एक रोशन और ठंडी सुबह दो जादुई परियां एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर खड़ी थीं। लकड़ी की बनी एक कदीम दूरबीन से वो महापुर की सल्तनत का बगौर मुआयना कर रही थीं। नेक परी, मुझे तो ये बहुत अच्छी सल्तनत लगती है। क्या हम अपनी अगली यात्रा पर चलें? आजमाइशी परी, हमेशा कोई ना कोई ऐसा मौजूद होता है जिसे सबक सिखाने की जरूरत होती है। मैं कहती हूँ कि हमें नीचे बस्ती में जाना चाहिए। नेक परी, जैसा तुम कहो। ये कहकर दोनों परियां इंसानी रूप धारकर महापुर की गलियों में उतर आईं। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई हर शख्स को गौर से देख रही थी। नेक परी, यहाँ के लोग कितने मेहनती हैं। मैंने कहा था ना, तुम्हें यहाँ कोई बुरा आदमी नहीं मिलेगा। आजमाइशी परी, रुको, वो कौन है? उसे गौर से देखो। वो आमिना के पास पहुंचती हैं, जो एक छोटे से स्टॉल पर किस्मत की मिठाई बेच रही थी। किस्मत की मिठाई, मजेदार किस्मत की मिठाई। तुम क्या बेच रही हो बेटी? जी, ये किस्मत की मिठाई है। उसके अंदर कागज का एक टुकड़ा है जिस पर तकदीर लिखी होती है। जो कुछ उसमें निकलता है वही आपके नसीब में होता है। नेक परी, क्या ये वाकई सच होता है? मैं इसे दूसरी तरह से समझाती हूँ। क्या ये कभी सच हुआ है? मेरा मतलब है, मुझे यकीन है कुछ लोगों के लिए ऐसा हुआ होगा। मैं इसी तरह दूसरे ने कुछ लोगों के लिए ऐसा हुआ होगा। आपको तब तक यकीन नहीं आएगा जब तक आप इसे आजमा कर नहीं देखेंगी। परियां वहाँ से चली जाती हैं। नेक परी, वो तो बहुत मासूम और अच्छी बच्ची है। अभी फैसला ना करो, वक्त सब कुछ दिखा देगा। ये सब क्या था? वो बच्ची मिठाई बेच रही है, इसमें बुराई क्या है? बस थोड़ा रुको और देखो दोस्त, बस देखते जाओ। अगली सुबह जब आमना ने हमेशा की तरह अपना स्टॉल लगाया, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ आया। आमिना, क्या तुम कोई जादूगरनी हो? तुम्हारी पेशगोई सच हो गई। मेरी बंजर जमीन फिर से लहलहाने लगी है। आदमी दौड़ता तुम्हारी हुआ मिठाई आया। में तुम्हारी मिठाई में लिखा था कि मुझे खुशी मिलेगी और आज मेरे घर खुशखबरी आई है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। देखते ही देखते लोगों का हुजूम जमा हो गया। हर कोई आमना का शुक्रिया अदा कर रहा था। आमना ने पहले सोचा कि ये महज इत्तेफाक है, लेकिन फिर हर गुजरते दिन के साथ लोग बढ़ते गए, क्योंकि मिठाई में लिखा हर नोट सच साबित हो रहा था। आमना हैरान रह गई। आमना खुद से, क्या वाकई मेरी मिठाई किस्मत बदल रही है? ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। शायद मैं बहुत मुबारक हूँ। मैं एक अजीम नजूमी हूँ जो लोगों की आहिस्ता आहिस्ता आमना के दिल में गुरूर और घमंड पैदा होने लगा। अब वो मिठाई बहुत महंगी बेचने लगी। वो लालची हो गई और अपनी मिठाई बहुत महंगी बेचने लगी। एक दिन एक गरीब आदमी आया। बेटी, मेरे पास सिर्फ एक तांबे का सिक्का है, क्या मुझे एक मिठाई दे दोगी? हाँ, बस वक्त नहीं है गरीबों के लिए। जब सोना हो तब आना। गरीब आदमी अफसोस से वापस चला गया। आजमाइशी परी वहाँ खड़ी सब देख रही थी। कुछ दिन बाद आमना को बादशाह की तरफ से महल आने का पैगाम मिला। आमना खुशी से, क्या बादशाह मुझसे मिलना चाहते हैं? मैं अपनी सबसे उम्दा मिठाई लेकर जाऊंगी। आमना बेहतरीन मिठाइयाँ लेकर महल की तरफ रवाना हुई। रास्ते में उसे एक बूढ़ा फकीर मिला जो एक दरख्त के नीचे बैठा था। फकीर, बेटी, मैं बहुत कमजोर और भूखा हूँ, क्या तुम मुझ पर रहम करके मुझे कुछ खाने को दोगी? बस तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये मिठाई बादशाह के लिए है। यहाँ बैठो, कभी न कभी कोई तुम्हारे लिए खाना ले आएगा। अलविदा। फकीर खामोशी से उसे जाता हुआ देखता रहा। पहुंचकर बादशाह ने मिठाई में लिखे पैगामात पढ़े और बहुत खुश हुआ। बादशाह, बहुत खूब आमिना, तुम वाकई खास हो और तुम्हारी मिठाई में जादू है। उसने आमना को सोना, हीरे और जवाहरात दिए और आमना को हीरे जवाहरात से मालामाल कर दिया। घर वापसी पर आमना के जहन में महल की शानो शौकत ही घूम रही थी। काश मैं भी एक मलका होती। क्यों ना मैं अपनी तकदीर खुद लिखूं। मुझे मिठाई बेचने की जरूरत नहीं। मैं इस जमीन की ताकत और तरीन इंसान बन सकती हूँ और दौलत खुद मेरे पास आएगी। दूर खड़ी दोनों परियां एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं और वहां से चली गईं। आमना ने फौरन आटा गूंधा और एक कागज पर लिखा, तुम जमीन के सबसे ताकतवर जानदार बन जाओगी, और उसे मिठाई में डालकर बेक किया। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वो वही फकीर था। जब आमना उसे भगाने के लिए दरवाजे पर गई, एक छोटा सा चूहा खिड़की से अंदर आया
और उसने वो मिठाई खा ली जिसमें आमना ने अपनी तकदीर लिखी थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। बूम! जोरदार धमाका हुआ। वो चूहा एक देव कमात और खतरनाक अफरीत बन गया। वो चूहा पूरे शहर में तबाही मचा दी और महल की तरफ बढ़ने लगा। आमना रोते हुए, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हे खुदा, मुझे ये मैंने क्या कर दिया? अचानक दोनों परियां जाहिर हुईं। आजमाइशी परी। ये तुम्हारे लालच का नतीजा है। तुम्हारे पास एक नेमत थी मगर तुमने उसे गलत इस्तेमाल किया। तुम्हें एक अजीम नेमत मिली थी जिसे तुम लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर, पर तुमने सब कुछ खुद के लिए चाहा। मुझे माफ कर दे। मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी लालची नहीं बनूंगी। क्या हम उसे एक और मौका दें? शायद उसने सबक सीख लिया है। परियों ने आमना की तौबा देखकर वक्त को पीछे मोड़ दिया। अचानक वक्त पीछे चला गया। आमना दोबारा उसी जगह पहुंच गई जहां वो पहली बार उन परियों से मिली थी। आमना दोबारा अपने स्टॉल पर थी। परियां दोबारा उसके सामने खड़ी थीं। आजमाइशी बेच रही हो बेटी? ये सिर्फ मजेदार मिठाई है। किस्मत अल्लाह के हाथ में। मैं सिर्फ लोगों को खुशी देती हूँ। ये बहुत लजीज है। मैं इसकी जमानत दे सकती हूँ। दोनों परियां उसने सबक मुस्कुराईं। सीख लिया है। शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हाँ, अब ये सही रास्ते पर है। आमना ने ये अब मेरी रास्ता तरफ बदल से लिया है। था। वो मेहनती और शुक्रिया। रहमदिल बन गई और बहुत कामयाब हुई। वो ना सिर्फ कामयाब हुई बल्कि दूसरों की मदद भी करने लगी। दूसरी तरफ वो दोनों परियां एक सल्तनत से दूसरी सल्तनत का सफर करती रहीं ताकि दुनिया को एक बेहतर जगह बना सके, किसी और को सबक सिखाने के लिए। सबक: लालच तबाही लाता है, लेकिन मेहनत, आजिज़ी और रहमदिली हमेशा कामयाबी देती है।